नेक्स्ट वन इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय दिस। यहाँ पर इस माइनस को फोकस करना है। कह रहे हैं नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट दैट। तो ऑप्शंस वगैरह आपके पास हैं, आप चाहो तो कर लो। थ्योरी में समझा दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपने सुना भी होगा, उसकी दो स्टेट्स होती हैं। एक होता है वो बाउंड और दूसरा होता है वो फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन आपने कुछ ज़्यादा ही सुना होगा। क्या होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन? थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा कि जैसे मान लो हमने कोई एक कॉपर का सैंपल लिया, उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, ये कॉपर के आइटम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एटम है ये एटम से बॉन्डेड नहीं है, बाउंड नहीं है। यहाँ पर बाउंड नहीं होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी यहाँ 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 हर जगह जा सकता है। ये इस बात के लिए मजबूर नहीं है कि इसको किसी एक स्पेसिफिक एटम के अराउंड गोल गोल घूमना है। जो अगर ऐसा करना पड़ रहा है इसे तो कहा जाएगा ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरे बल्क में कहीं भी अपनी मर्जी मुताबिक घूम सकता है तो फिर उसे कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। मर्जी मुताबिक कब घूम पाएगा? जब उसके पास पर्याप्त एनर्जी होगी। अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एटम लेंगे और ऑर्बिट्स बनाएंगे। ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ठीक है। आप n=1 पर के इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एज्यूम कर लो। सपोज यही ग्राउंड स्टेट है। ये अभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स की वजह से बाउंड है और इसे मजबूरी है घूमना ही होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन अगर आप इसे एनर्जी दे दें तो फिर क्या होगा कि ये अभी भी हो सकता है बाउंड ही रहे लेकिन n=2 पर घूमे। ये हो गया एक्साइटेशन। बीच में आ गया, ये ग्राउंड स्टेट पे भी नहीं है और पूरी तरह से फ्री भी नहीं है, एक्साइटेड स्टेट पे है। इसको खुजली है फ्री होने की क्योंकि इसने थोड़ी सी एनर्जी ले ली है किसी से। होता है ना कभी कभी बाहरी लोग मियाँ बीबी के झगड़े में आ जाते हैं, कुछ एनर्जी दे देते हैं तो फिर जो मियाँ बीबी हैं वो फ्री होना चाहते हैं। तो ये स्टेट एक्साइटेड स्टेट है। और अगर एनर्जी मिल गई इसे तो ये n=3 में और एक्साइटेशन इसमें आ गया। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसे एनर्जी मिल जाए तो ये पूरी तरह से फ्री होगा और फिर ये यही करेगा जो यहाँ मैंने बताया। किसी भी एटम से उसका कोई विशेष लगाव नहीं है, वो कहीं भी जाए, जहाँ चाहे जा सकता है, फ्री है, आज़ाद है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी होती है कहानी कि ये आपका n=1 n=2 ऐसे बनता है। धीरे 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 लास्ट में n=इन्फिनिटी आता है और n=इन्फिनिटी अगर हम यहाँ रख दें तो एनर्जी 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 रख दें तो ये -13.6 आ जाएगा। माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे सोचिए। समझ आ गया होगा कि माइनस का मतलब ये कि ये बाउंड है। आप इसको एनर्जी दोगे तो ये माइनस वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएगी और जब जीरो हो जाएगी तब कहा जाएगा कि अब ये मुक्त हो गया है, आज़ाद हो गया है। एटम से इसका, न्यूक्लियस से इसका फोर्स 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का भी कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिमम उतनी एनर्जी इसको आप दो कि ये न्यूक्लियस से फ्री हो जाए, तो उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाएगा। मतलब -13.6 में अगर आप x अमाउंट दो और ये 0 हो जाए तो x कितना आ जाएगा? +13.6। यही बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो अगर आप देते हैं किसी ऐसे को जो बाउंड है और जिससे वो फ्री हो जाए तो उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होगी। इवन एक्साइटेड स्टेट में भी नेगेटिव होगी।
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूर्णतया जीरो तब होगी जब न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन शून्य हो जाएगा। तो एज लॉन्ग एज इट इज बाउंडेड एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एक बार रीड करो, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये सही है। बाकी जैसे कहा है कि नेगेटिव साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, नहीं, इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव अगर है तो उसकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस, इसमें एनर्जी नेगेटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी नहीं संभव है। अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट पे है तो कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ये दोनों एनर्जी इक्वल हो जाएं। और एटम इज रेडिएटिंग एनर्जी, ये इस नेगेटिव साइन से सिग्निफाई नहीं होता है। एटम एनर्जी रेडिएट तब करता है जो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में एटम आ गया है और वापस ग्राउंड स्टेट पे जब आता है तो जो एनर्जी अपनी कम करता है बदले में उसके फोटोन एमिट करता है। तो एटम इज रेडिएटिंग एनर्जी, it is not signified by negative sign, it will be signified what is the state of the atom, n equal to 1 या 2 या 3 and so on.